जय माँ कालका, हर हर महादेव। नवरात्रि पूजन किस प्रकार करना है, क्या पूजा विधि होती है? आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक दिन पहले ही आपको व्यवस्था कर लेनी है सभी सामग्री की, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ करके आप अपनी सारी तैयारियाँ रात को ही कर लें और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि करके स्वच्छ कपड़े पहने, लाल रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद जो भी आपका पूजा स्थल है, वहाँ पर आपको पूरे स्थल पर गंगा जल से छींटे देने हैं। छींटे देने के बाद आपको एक चौकी सजा लेनी है माँ भगवती के लिए और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और बीच में उसके बीच में माँ भगवती की आपके पास कोई प्रतिमा हो या कोई चित्र हो, उसको गंगा जल से, अगर चित्र है तो गंगा जल से आप उसको छींटे दे करके पोंछ सकते हैं। और अगर माँ भगवती का विग्रह है तो आप माँ भगवती के विग्रह को अच्छी तरीके से स्नान इत्यादि कीजिए और उनका गंगा जल से, दूध से, दही से, हल्दी से, कुमकुम से, इत्र से, शहद से आप अभिषेक कीजिए। गंगा जल के फिर से उनको गंगा जल से अभिषेक कीजिए, स्वच्छ जल से कीजिए। फिर उनको आप पोंछ करके जो भी आप उनके लिए वस्त्र इत्यादि लेकर के आए हैं, श्रृंगार कीजिए, वस्त्र उनको चढ़ाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप खेती बोते हैं, जौ बीजते हैं, तो आप उसके लिए पात्र तैयार रखिए। अगर कोई एक मिट्टी का पात्र लीजिए, उसपे एक स्वास्तिक बनाइए सिंदूर से। उसके बाद उसके अंदर आपको क्या करना है, मिट्टी को अच्छे से छान लेना है और मिट्टी उसमें आपको, या नीचे जमीन पर भी आप कर सकते हैं इस काम को। एक नीचे जमीन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो साफ सी जमीन को आप अच्छे से गोबर से लीप करके, गोबर और गंगा जल से, और उसके बाद उसमें आपको वहां पर जो एक बाउंड्री सी बना देनी है जितना आपको स्पेस लेना है खेती बीजने के लिए, और फिर उसके अंदर आपको शुद्ध मिट्टी छान करके आपको डालनी है। ठीक। फिर उसके बाद आपको उसी मिट्टी के ऊपर आपको एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के अंदर आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, आप तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सरलता से, वो कलश आप ले सकते हैं। कलश के अंदर आपको गंगा जल डालना है, फिर जल डालना है शुद्ध। फिर उसके अंदर आपको 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, पंचरत्न मिल जाए तो पंचरत्न डाल सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो पहले से ही वो डाल सकते हैं। फिर उसको आप पूजा के बाद धो करके अपने पास रख सकते हैं, तो ऐसे उसको आप हर बार प्रयोग में ला सकते हैं। पंचरत्न डालने के बाद आपको उसमें 1 रुपए का सिक्का डालना है, 1 हल्दी की गांठ डालनी है। फिर आपको कलश के ऊपर चारों दिशाओं में एक-एक तिलक कर देना है। कलश के मुख के ऊपर 9 बार कलावा बांधना है और एक आगे की तरफ एक स्वास्तिक बना देना है आपको सिंदूर से। फिर उसके ऊपर आपको एक पात्र रखना है मिट्टी का जिसके अंदर चावल भरे होने चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको नारियल के ऊपर भी 9 बार कलावा लपेट कर कुछ दक्षिणा रख करके आपको नारियल उसके ऊपर स्थापित कर देना है। फिर आपको भगवती के सम्मुख के घी का दीपक प्रज्वलित करना है, या तिल के तेल का, या सरसों के तेल का, जो आपके पास सरलता से उपलब्ध हो उस चीज का आपको दीपक लगाना है। दीपक अगर आप अखंड दीपक लगाते हैं 9 दिन के लिए, तो आप 9 दिन के दीपक का संकल्प ले सकते हो, और अगर आप प्रतिदिन जितना आपसे बन सकता है उतना जलाना चाहते हैं सुबह शाम, तो उतना भी जला सकते हैं। ठीक है, एक दीपक प्रज्वलित करना है आपको वहीं पर भगवती के सामने। भगवती को आप चाहे आपके पास विग्रह कितना भी बड़ा हो, भगवती को बड़ी एक चुन्नी आपको चढ़ानी है। 16 श्रृंगार चढ़ाना है, पंचमेवा चढ़ाना है, आपको 5 तरह के फल भगवती को चढ़ाने हैं। ठीक है। और आप चाहे तो कन्याओं के लिए आप कुछ कन्याओं के लिए कोई आप उनके पसंद के कोई खिलौने रख सकते हैं, कोई बच्चों को जो बैंड पसंद होते रख सकते हैं। देखिए, जो भी कीजिए आप पूर्णतः भगवती के लिए, कंजक की प्रसन्नता के लिए कीजिए, क्योंकि देखो, किसी कन्या के लिए आप जो भी चीज़ उनके लिए निकालते हैं, जिससे वो प्रसन्न होंगी, उससे माँ भगवती प्रसन्न होंगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए, आप छोटी कन्याओं को दे रहे हैं, अब आप छोटी कन्याओं को कोई बड़ी वस्तु दें, जो उनके काम की भी ना हो और वो उसको उपयोग में ना ला पाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से व्यवस्था करके रखिए। अब आपको क्या करना है, 9 दिन के लिए आप 9 पान के पत्ते लेंगे,
9 पान के पत्ते के ऊपर आप हर एक पत्ते को स्वच्छ जल से धो करके, गंगा जल से छींटे दे करके 9 के 9 पत्ते आपको भगवती के सामने सजा लेने हैं और उसके ऊपर आपको चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो एक-एक स्वास्तिक बना सकते हैं। एक-एक सुपारी आपको रखनी है, उनके ऊपर 2-2 लौंग, 2-2 इलायची रखनी है, थोड़े-थोड़े अक्षत उन पर आपको चढ़ाने हैं। सुपारी के ऊपर आपको सिंदूर से प्रतिदिन तिलक करना है, हल्दी से तिलक करना है, अष्टगंध से तिलक करना है, प्रतिदिन कलावा चढ़ाना है। प्रतिदिन उनके ऊपर आपको कलावा चढ़ाने के बाद प्रतिदिन कुछ न कुछ दक्षिणा रखनी है। तो दक्षिणा का जो क्रम रहेगा वो बढ़ते क्रम में रखनी है। प्रतिदिन जो भी दक्षिणा रखी है उसके ऊपर आप एक-एक सिक्का बढ़ा सकते हैं या जो भी आपका सामर्थ्य हो उस अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो 9 के 9 दिन आप नए पत्ते रख सकते हो, नहीं तो आप पहले दिन पत्ते जो आपने रख दिए उसी पर आपको सारी सामग्री चढ़ानी है। ठीक? उसके बाद आपको क्या करना है, गणपति जी का, आपको गुरु का, गणपति जी का, माँ भगवती का, हनुमान जी का और बटुक भैरव का नित्य प्रतिदिन आपको पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको भगवती के निमित्त आपको, अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और चाहे तो अगर दुर्गा सप्तशती आप नहीं कर पाते हैं, तो प्रतिदिन आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, अर्गला का पाठ कर सकते हैं, कीलक का पाठ कर सकते हैं और देवी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। जो आपके पास समय हो और जो भी आप सरलता से चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ कीजिए, कनिष्ठता में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएँगे, कुछ गलती हो जाएगी तो आपको एक अपराध बोध रहेगा। तो इसलिए जो भी आप करें, चीज़ों को सरल करने की कोशिश करें। जो लोग नित्य प्रतिदिन हवन करते हैं, उनको नित्य प्रतिदिन पाठ करने के बाद हवन करना है। हवन की विधि मैंने ऑलरेडी दे रखी है, हवन सामग्री में क्या डलता है ये भी दे रखा है। तो आपको हवन में क्या करना है, आपको हवन करना है तो मैंने हवन सामग्री जो बताई उससे हवन कर सकते हैं। प्राथमिक मंत्रों से आप माँ भगवती का आह्वान करें, फिर प्राथमिक मंत्रों से हवन करें। फिर उसके बाद 108 आपको आहुतियाँ देनी है, जो भी आपके पास माँ भगवती का मंत्र आपके पास है, उससे आप 108 आहुति दीजिए और अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं, तो आपको जो पूर्ण आहुति है वो आपको आपको अंतिम दिन करनी है। अगर आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो अष्टमी वाले दिन करेंगे, नवमी का पूजन करते हैं तो नवमी वाले दिन करेंगे। पूर्ण आहुति उस दिन करेंगे और अगर आप डेली करना चाहें तो डेली भी कर सकते हैं। तो हवन करने के बाद आपको माँ भगवती की आरती करनी है। आरती करने के लिए आपको एक नई थाली लेनी है। उसके अंदर आपको एक अष्टदल बना लेना है और सिंदूर और अष्टगंध से। अष्टदल कमल बनाने के बाद आपको इसके ऊपर एक पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको प्रतिदिन एक कोरा दिया रखना होगा। एक कोरा मिट्टी का दिया रखें, दिए को अष्टगंध और सिंदूर से बहुत अच्छी तरीके से सजा लें। उसके बाद उसके अंदर घी की एक बाती रखें, 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें, थोड़ा-सा भीमसेनी कपूर डाल लें। फिर माँ भगवती की और अच्छे से पुष्पों से उसको सजा लें थाली को। फिर माँ भगवती की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद भोग लगा देना है माँ को, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो और कोशिश करें जो भी भोग लगाएं अपने हाथों से तैयार करें, शुद्ध भोग लगाएं। फिर माँ भगवती को आपको जो भी आपने पूजा अर्चना करी है माँ को, देखिए पहले संकल्प लेके पूजा करनी है, बाद में माँ को समर्पण कर देना है। फिर बस आपको डेली 9 दिन तक इसी प्रकार आपको पूजन अर्चन करना है। सुबह शाम भगवती को भोग लगाइए, सुबह शाम आरती कीजिए, सुबह शाम आप चालीसा का पाठ कीजिए। जो भी आपको सरलता से जो चीजें आपके पास जितना समय उपलब्ध है कर सकते हैं, सभी कुछ करने की कोशिश करें। अब आपको किन-किन नियमों का पालन करना है इस चीज का ध्यान रखें। देखिए जो लोग 9 दिन पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो 9 के 9 दिन उनको धरती पर ही शयन करना होता है। जो लोग साधना कर रहे हैं उनको भी जहाँ साधना कर रहे हैं वहीं पर सोना होता है। तो जब भी आप व्रत करें फलाहार रहे पूर्णतः, एक समय जो भी भोजन लेंगे शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। 9 के 9 दिन आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति को लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहना होता है। और देखिए एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए व्रत रखें, लेकिन व्रत रखने का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने व्रत रखा है और आप सारा दिन चुगलियों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं या आप यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, किसी के लिए आपके मन में गलत विचार चल रहे हैं। ये सारी चीजों का आपको त्याग रखना होगा, तभी आप व्रत रखें, तभी आपका पूजन भी सफल होगा, व्रत भी सफल होगा।
और प्रतिदिन किसी भी कन्या का एक कन्या को उनकी प्रसन्नता के लिए आप जो भी बच्चे को दे सकते हैं, फल दीजिए, चॉकलेट दीजिए, बिस्किट दीजिए। तो आप प्रतिदिन एक कन्या को कुछ न कुछ देने का संकल्प लीजिए, भोजन कराने का भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रतिदिन करनी है, 9 दिन करनी है। तो 9 दिन इसी प्रकार आप पूजा कीजिए, भगवती की अर्चना कीजिए, जितना हो सके भगवती का गुणगान कीजिए। बस बाकी अपने ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके रखें, नहीं तो आपको जो भी आप पूजन पाठ करेंगे और आपके मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों के लिए गलत भावना है, तो वो आपकी सफल नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ों से आप भगवती को बहुत आसानी से प्रसन्न कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है आप भगवती को बहुत ही महँगा-महँगा जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है, वो चीज़ें आप चढ़ाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप रूखा-सूखा भी भगवती को चढ़ाएँगे, लेकिन आपके भाव अच्छे हैं और सच्चे हैं, तो भगवती पूर्णतः आपकी पूजा को भी स्वीकार करती है। सच्चे मन से किया हुआ कभी भी कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जय माँ कालका, हर हर महादेव।